गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो टैक्सेशन है उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है सैलरी इनकम એટલે કે પગારની આવકો, उसमें मैं आज आपको लास्ट वाला जो यानी कि 27 नंबर का जो सम है वो मैं आपको आज करवाने वाली हूँ। ये इस चैप्टर का लास्ट सम होगा। इसके बाद मैं आपको चैप्टर नंबर 6 कराऊंगी। ठीक है, अभी उसमें जो 27 नंबर का सम है उसमें ऐसा बोला गया है, डॉक्टर पार्थ परफॉर्म्स हिज ड्यूटी इन हेलिक्स हॉस्पिटल ऑफ राजकोट, फाइंड आउट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी for the assessment year 2023-24 from the particulars given below। उसमें फर्स्ट है बेसिक सेलेरी पर મંથ ₹40,000, એટલે કે જે ડોક્ટર પાર્થ રાજકોટની હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવે છે નીચેની વિગતો પરથી આકરણી વર્ષ 2023-24 માટે તેમની પગારની કરપાત્ર આવક શોધો। उसमें फर्स्ट है यहाँ पे 40,000 એટલે કે મૂળ પગાર વાર્ષિક 40,000 છે। उसके बाद सेकेंड यहाँ पे दिया गया है डीएनएस अलाउंस, वो 50% ऑफ बेसिक सैलरी એટલે કે મોંઘવારી ભથ્થું પગારના 50% લેવાનું છે। उसके बाद थर्ड नंबर का है बोनस एन्युअल, એટલે કે બોનસ આપેલું છે વાર્ષિક 30,000 30,000। फोर्थ है ट्रांसपोर्ट अलाउंस એટલે કે વાહન વ્યવહાર ભથ્થું માસિક ₹1,800 पर मंथ 1800 मासिक है। उसके बाद फिफ्थ है सिटी कॉम्पेन्सेटरी अलाउंस पर मंथ ₹1,000 એટલે કે સિટી કોમ્પેન્સેટરી અલાउंस જે છે તે માસિક 1,000 રૂપિયા આપેલું છે। उसके बाद सिक्स है एजुकेशनल अलाउंस फॉर द चिल्ड्रन एन्युअल ₹7,500। ठीक है, એટલે કે બાળકોનું શિક્ષણ ભથ્થું 3 बाળકો માટે વાર્ષિક 7500। उसके बाद यहाँ पे है सेवन्थ नंबर का ही कंट्रीब्यूट 14% टू recognize PF his employer contribution of PF at the same rate। The interest added to recognize PF is 20,160 at the rate of 12%। એટલે કે તેઓ માન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં મૂળ પગારના 14% ફાળો આપે છે, તેમના માલિક પણ તેટલો જ ફાળો આપે છે। આ ફંડમાં વાર્ષિક 12% લેખે જમા થયેલું વ્યાજ 20,160 હતું। उसके बाद 8th नंबर का है ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड अ हाउस इन राजकोट बाय हिज एम्प्लॉयर विथ द फर्नीचर costing ₹3 lakh। The population of Rajkot city is less than 25 lakh। The hospital has made the deduction of ₹1,000 from his salary per month for the said perquisite। એટલે કે તેમણે તેમના માલિક તરફથી રાજકોટને મકાનની સવલત પૂરી પાડવામાં આવી છે। મકાનમાં 3 લાખનું ફર્નિચર પૂરું પાડવામાં આવેલું છે। હોસ્પિટલ તેના પગારમાંથી માસિક 1,000 લેખે કપાત કરી છે। રાજકોટની વસ્તી 25 લાખથી ઓછી છે। उसके बाद यहाँ पे 9th नंबर का है द एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड अ कार ऑफ 1.8 cc। द कार इज यूज्ड फॉर पर्सनल एज वेल एज ऑफिस पर्पस। The maintenance and driver salary expense are paid by hospitals। એટલે કે તેમણે હોસ્પિટલ 1.8 cc વાળી મોટર કારની સવલત આપી છે। તેમનો ઉપયોગ અંગત અને ઓફિસ એમ બંને હેતુ માટે થાય છે। નિભાવ ખર્ચ તથા ડ્રાઈવરનો પગાર હોસ્પિટલ સત્તાવાળા ચૂકવે છે। उसके बाद 10th नंबर का है डॉक्टर पार्थ हैज़ मेड द फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। એટલે કે પાછળ વર્ષ દરમિયાન ડોક્ટર પાર્થે નીચે મુજબ ચૂકવણીઓ કરી છે। પ્રોફેશનલ ટેક્સ છે 2,400। વ્યવસાય વેરો છે જે લાસ્ટમાં આપણે ડિડક્શનમાં માઇનસ કરશું। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ। ठीक है, पीपीएफ में जो इन्वेस्टमेंट है वो एटीसी में हमें लेस मिल जाएगा। उसके बाद जो एलआईसी प्रीमियम है वो भी 20,000 वो हमें लेस मिलेगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 20,000 वो भी हम एटीसी में माइनस मिलेगा। तो अभी हम ये जो सम है वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हमें दिया है बेसिक सैलरी पर मंथ 40,000 એટલે કે મૂળ પગાર 40,000 આપેલો છે। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी बेसिक सैलरी 40,000 है पर मंथ, तो हमारे 12 मंथ्स हुए तो कितना होगा 12,000 इंटू 40,000 इंटू 12 तो 4 लाख
80,000। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर का है यहाँ पे डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस हमें 50% ऑफ बेसिक सैलरी लेना है। ठीक है, तो इसका 50% कितना होगा? डीएनएस अलाउंस એટલે કે મોંઘવારી ભથ્થું 50% આપેલું છે મૂળ પગારના, તો 2,40,000, 2,40,000। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का है बोनस एन्युअली ₹30,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी बोनस वो है 30,000। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर का है ट्रांसपोर्ट अलाउंस ₹1,800 पर मंथ। तो अभी ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको फुल्ली लिखना है। ठीक है, 1800 इंटू 12, तो 1800 इंटू 12 कितना होगा? 27,600। ठीक है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस हुआ। उसके बाद फिफ्थ नंबर का है यहाँ पे वो है सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। तो वो यहाँ पे सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस वो यहाँ पे फुल्ली टैक्सेबल, ये जो अलाउंस है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, वो है 1,000। ठीक है, ₹1,000। उसके बाद सिक्स नंबर का यहाँ पे એજ્યુકેશનલ અલાઉન્સ એટલે કે શિક્ષણ ભથ્થું આપેલું છે જે 3 બાળકો માટે છે, 3 चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एजुकेशनल अलाउंस लिख रही हूँ। अलाउंस कितना है? तो वो है 7,500 એટલે કે 7,500। उसमें हमें लेस करना होगा 1000 इंटू 12 यानी कि 1200 प्लस 1200, 2 चिल्ड्रन का हमें माइनस मिलेगा, तो टोटल हुआ 2400। तो इसमें से 2400 हम लोग लेस करेंगे, 7500 माइनस 2400, तो यहाँ पे हमें 5100 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा टैक्सेबल पोर्शन होगा। એટલે કે શિક્ષણ ભથ્થું જે આપેલું છે 7,500, એમાંથી બાદ કરશું 2 બાળકો માટેનું જે આપણને કરમુક્ત મળે છે ₹2,400, તે બાદ કરશું તો ₹5,100 આવશે, ₹5,100। उसके बाद यहाँ पे सेवेंथ नंबर का है ही कंट्रीब्यूट 14% टू रिकॉग्नाइज पीएफ, हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट ऑफ पीएफ एट द सेम रेट। ठीक है, अभी ये जो एम्प्लॉयर है उसका यहाँ पे कुछ भी एंट्री नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उसका जो 40% उसका कोई भी एंट्री नहीं आएगा, और जो एम्प्लॉयर का 14% है रिकॉग्नाइज पीएफ में, तो ऊपर का पोर्शन कितना हो? 12% के ऊपर का पोर्शन 2% हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 2% के हिसाब से हमें निकालना होगा। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે તેઓએ માન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં મૂળ પગારના 14% ફાળો આપે છે, તેમના માલિક પણ એટલો જ ફાળો આપે છે। એટલે કે આ જે પાર્થ જે છે તેનો ફાળો અહીં, તેના ફાળા અહીંયા કરમુક્ત હશે। એટલે જે ફાળો છે ડૉક્ટર પાર્થનો એની कोई જ एंट्री नहीं થાય, वो उसकी जो भी है यहाँ पे प्रोविडेंट फंड में जितना भी इन्वेस्टमेंट उसने किया है, ठीक है, 40% वो यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, मगर एम्प्लॉयर का जो है यानी कि ओनर का है, मालिक का, वो यहाँ पे दिखाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग जो बेसिक सैलरी है यहाँ पे 4,80,000, उसका 40% निकालेंगे तो 67,200 हमें मिला। यहाँ पे मैं लिख दूंगी पीएफ, ठीक है, ऑफ ओनर। तो वो यहाँ पे कितना आएगा? ब्रैकेट में हमें करना है 40% इज इक्वल टू 67200 है, तो 2% के हिसाब से कितना, ठीक है, तो वो यहाँ पे कितना आएगा? 2% मैंने कैसे लिया? तो प्रोविजन है कि 12% के ऊपर का जितना भी पोर्शन है એટલે કે 12% થી ઉપરનું જેટલું વધારે આપેલું છે એટલા ટકા આપણે કરપાત્ર રકમ હશે, वो टैक्सेबल अमाउंट होगी हमारी। तो इंटू 2 डिवाइडेड बाय 40 हम लोग करेंगे तो 9600 आया, तो वो यहाँ पे आएगा 9600, ठीक है। उसके बाद 8th नंबर का है यहाँ पे कि द इंटरेस्ट एडेड टू रिकॉग्नाइज पीएफ इज ₹20,160 एट द रेट ऑफ 12%। अभी यहाँ पे पीएफ इंटरेस्ट में लिख रही हूँ,
तो वो कितना हमें लेना है, तो वो यहाँ पे कितना दिया गया है, तो वो है 12,160। ठीक है, એટલે કે જે પ્રોવિડન્ટ ફંડનો વ્યાજ છે તે 20,160 આપેલું છે, તો यहाँ पे 12% दिया गया। ठीक है, એટલે કે 12% बराबर आटलू आपेलू है। तो अभी ये जो प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट होता है उसमें प्रोविजन है कि 9.5% का अपर जो पोर्शन है वो हमें टैक्सेबल, हमारा टैक्सेबल होगा। ठीक है, એટલે કે 9.5% थी जी વધારાની રકમ છે તે આપણને करपात्र हશે। तो 12 माइनस 9.5 हम लोग करेंगे तो ऊपर का पोर्शन 2.5% हुआ, तो उसके हिसाब से कितना, तो 2.5 इंटू 20,160 इज इक्वल टू 50,400। उसको डिवाइड हम लोग 12 से करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 4200। तो यहाँ पे टैक्सेबल होगा 4200। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 9th नंबर का है, सॉरी 8th नंबर का, ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड अ हाउस इन राजकोट बाय हिज एम्प्लॉयर विथ द फर्नीचर कॉस्टिंग। यानी कि ये जो हाउस है वो ओनर ने खुद ने दिया है, वो ओनर का है, मालिक का हाउस है, उसको उसने एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया है। ठीक है, એટલે કે માલિકે કર્મચારીને, સોરી આ જે ડોક્ટર પાર્ક છે તેમને રહેવા માટે આપેલું છે મકાન। કોસ્ટિંગ ₹3 લાખ, ફર્નિચર 3 લાખનું છે એમાં। ધ પોપ્યુલેશન ઓફ રાજકોટ સિટી ઇઝ લેસ ધેન 25 લાખ, એટલે કે રાજકોટની જે સંખ્યા છે એ 25 લાખથી ઓછી છે, વસ્તી જે છે તે 25 લાખથી ઓછી છે। उसके बाद द હોસ્પિટલ હેઝ બીન ધ ડિડક્શન ઓફ 1,000 ફોર હિઝ સેલેરી પર મંથ ફોર ધ સેડ પરક્યુઝિટ્સ। એટલે કે આ જેને સગવડ આપવામાં આવેલી છે તેમાંથી 1,000 એક મહિનાના તેને टोकन अमाउंट મળે છે, डिडक्शन એટલે કે माइनस મળે છે। तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिख दूंगी 9th नंबर में हाउस। ठीक है, अभी उसका हम लोग यहाँ पे नोट्स बनाएंगे। तो नोट्स बनाने के लिए पहले हम लोग लिखेंगे कि फर्स्ट हमें क्या लिखना है, तो फर्स्ट हमें लिखना है कि BABC निकालना होगा, BABC। अभी आपको याद रखना है कि यहाँ पे पॉपुलेशन दी गई है 25 लाख से कम है, तो जो भी हमारा BABC आएगा उसका हमें 10% लेना होगा। ये हमारा प्रोविज़न है। अगर किसी भी सिटी की पॉपुलेशन 25 लाख से कम है तो हमें 10% उसका निकालना होगा। किसका, सैलरी का। तो यहाँ पे सैलरी कौन सी होगी, BABC। ठीक है, तो यहाँ पे B यानी कि बेसिक सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक सैलरी हमारी 4,80,000 है। उसके बाद A यानी कि अलाउंस, वो हमें यहाँ पे कौन कौन से लेने हैं, तो यहाँ पे जो DA है वो यहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए नहीं बोला गया, यानी कि ये हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद ये जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है वो 20,600 लेंगे, प्लस सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस वो यहाँ पे 1,000 लेंगे। उसके बाद प्लस हमें करना है एजुकेशन अलाउंस जो है 5,100, प्लस PF जो है उसका कंट्रीब्यूशन ओनर का वो यहाँ पे नहीं आएगा और इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। अभी इन तीनों का हम लोग टोटल करेंगे 21,600 प्लस 1,000 प्लस 5,100। तो यहाँ पे कितना आया, 27,700 हमें मिला। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो अभी यहाँ पे जो है B8 निकाल लिया। उसके बाद B का मतलब क्या होता है, बोनस। ठीक है, बोनस यहाँ पे, तो बोनस जो है वो कितना दिया गया है, तो वो है 30,000। तो हमें यहाँ पे ये B, A और B, उसके बाद C कौन सा है, कमीशन, वो यहाँ पे नहीं दिया गया। ठीक है, तो इन तीनों का हम लोग टोटल करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 5,37,700। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हमारा आंसर आया, अभी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। अभी ये जो मैंने 1,000 लिया है सिटी कॉम्पेंसेटरी जो अलाउंस है वो यहाँ पे सिर्फ 1 मंथ का दिया गया, तो हमें इंटू 12 करना होगा, तो 12 मंथ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 मंथ। तो अभी इन सब का हम लोग टोटल करेंगे 4,80,000 प्लस 21,600 प्लस 12,000 प्लस 5,100 प्लस 30,000।
तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे 5,48,700 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अभी इसका हमें 10% निकालना है, तो इसका 10% क्या होगा, 48,870। ठीक है, अभी ये हमने निकाल लिया। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमें 10% मिला, इसके बाद हमें प्लस करना है फर्नीचर, એટલે કે જે ફર્નિચર આપેલું છે 3 લાખનું, 3 લાખ का दिया गया, उसका 10% हम लोग प्लस करेंगे, એટલે કે 30,000 प्लस करશું, तो यहाँ पे आंसर आएगा 84,870। इसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पे कुछ डिडक्शन दिया गया है, वो है 1,000 फ्रॉम हिज सैलरी पर मंथ। ठीक है, तो माइनस डिडक्शन हम लोग करेंगे, એટલે કે જે कर मुक्त મળે છે, तो वो यहाँ पे 1,000 इंटू 12 करेंगे, यानी कि 12,000 हमें माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस 12,000, तो आंसर आएगा 72,870, એટલે કે 72,870 આપણને મળશે। સૌ પ્રથમ આપણે અહીં ફરીથી સમજાવું છું, यहाँ पे नोट्स करके लिखना है आपको, BABC निकालना है, उसका 10% क्यों हमें करना है, तो वो जो इसकी राजकोट की जो पॉपुलेशन है, એટલે કે વસ્તી જે છે 25 लाख से कम है। ठीक है, 25 लाख से ओછી છે, तो इसके लिए हम लोग 10% लेंगे, किसका, BABC का। तो BABC हमने निकाला, तो वो आया 5,48,700, उसका 10% यहाँ पे दिया गया, वो हमने लिया, तो ये आया। उसके बाद प्लस हमें फर्नीचर का 10% करना है, तो उसके बाद हमारी अमाउंट आई। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डिडक्शन दिया गया है, वो भी हमें माइनस करना है। ठीक है, એટલે કે જે कर मुक्त आपेलू है 12,000, ते पण ये माइनस करशू, एटले 72,870 आपणो जवाब आवशे। तो यहाँ पे हाउस में 72,870 में लिख दूंगी। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर का है, यहाँ पे द एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड अ कार ऑफ 1.8 cc, यहाँ पे 10 नंबर करके मैं लिख दूंगी कार। ठीक है, अभी यहाँ पे नोट भी लिख दूंगी कार का। तो उसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पे 1.8 सीसी के 8 सीसी की कार, यानी कि 1.6 सीसी के ऊपर वाली कार है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ते हैं, द कार इज यूज्ड फॉर पर्सनल एज वेल एज ऑफिस पर्पस, यानी कि ये दोनों पर्पस के लिए यूज होती है। द मेंटेनेंस एंड ड्राइवर सैलरी एक्सपेंस आर पेड बाय हॉस्पिटल, यानी कि जो हॉस्पिटल है वो ड्राइवर का और जो भी एक्सपेंस है वो पे कर रहा है, कौन, हॉस्पिटल, यानी कि ओनर। ठीक है, तो हमारा प्रोविजन से अगर ओनर जो है वो ही सभी मेंटेनेंस पे कर रहा है, मेंटेनेंस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो हमारा प्रोविज़न से अगर मेंटेनेंस वही पे कर रहा है, उसके बाद जो भी यहाँ पे दिया गया है 1.8 सीसी, यानी कि 1.6 सीसी के ऊपर वाली कार है, तो 2400 पर मंथ आएगा, और प्लस 900 ड्राइवर का, वो भी पर मंथ होगा। ठीक है, 900 ड्राइवर का, इसका टोटल क्या होगा, तो 2400 प्लस 900, तो यहाँ पे टोटल आएगा 3300 इंटू हम लोग 12 करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 39,600। ठीक है, अभी ये जो आया वो हमारा क्या होगा, तो वो यहाँ पे हमें टैक्सेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा, उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर का है, यहाँ पे हम लोग इसकी एंट्री कर देंगे 39600। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर का, यानी कि बुक में 10 नंबर का है, डॉक्टर पार्थ हैज़ मेड द, एक मिनट, इसको मैं गुजराती में समझा देती हूँ। એટલે કે માલિક જે છે બધો ખર્ચો માલિક જ ચૂકવે છે અને ડ્રાઈવરનો પણ તે જ ખર્ચો ચૂકવે છે। તો આપણે જોગવાઈ છે કે જ્યારે માલિક જ બધો ખર્ચો ચૂકવે અને 1.8 સીસીથી ઉપર 1.6 સીસીથી ઉપરવાળી કાર હોય, એટલે કે અહીંયા 1.8 સીસીની આપેલી છે ગાડી, ભલે। तो હવે આપણે શું કરવાનું, તો 2400 મહિનાના લેવાના, પ્લસ 900 ડ્રાઈવરના કરવાના, પ્લસ તો 3300 આવશે, ગુણ્યા 12 કરવાના। કેમ કે આ જે બે રકમ છે તે પર મંથ, એટલે કે 1 મહિનાની આપેલી છે, તો 12 મહિનાની આપણે શોધવી પડશે, તો 39,600। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, डॉक्टर पार्थ हैज़ मेड ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसमें प्रोफेशनल टैक्स है, तो यहाँ पे हम लोग टोटल कर देंगे माइनस प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, वो यहाँ पे 2400 है, और माइनस स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो यहाँ पे हमें 50,000 मिलेगा, तो यहाँ पे टोटल 52,400 आएगा। ठीक है, वो हमें लेस करना है। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है वो ATC में हमें मिलेगा, तो सिर्फ नोट करके आपको लिखना है, यहाँ पे नोट करके लिखना है कि ATC में जो हमें डिडक्शन मिलेगा वो यहाँ पे फर्स्ट हमें लिखना है PPF का इन्वेस्टमेंट वो है यहाँ पे 50,000। ठीक है, अभी ये जो हमें टैक्सेबल सैलरी निकालना है उसमें इसका प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नोट्स करके दिखाना है कि ATC में कौन कौन से आएगा। ठीक है, उसके बाद LIC का जो प्रीमियम है वो है यहाँ पे 20,000, और उसके बाद जो हाउसिंग लोन है, हाउसिंग लोन, ठीक है, वो यहाँ पे 20,000। એટલે કે અહીં જે આપેલું છે કે પાછળના વર્ષ દરમિયાન ડૉક્ટર પાર્થની નીચે મુજબની ચૂકવણીઓ કરી વ્યવસાય વેરો 2400 તે આપણે લઈ લીધું છે। PPFમાં રોકાણો 50,000 તે ATCમાં માઇનસ થશે, LICનો પ્રીમિયમ ATCમાં માઇનસ થશે, અને હોમ લોનની પુનઃ ચૂકવણી કરી છે 20,000 તે પણ ATCમાં माइनस થશે। अभी यहाँ पे हमें करना है प्रोफेशनल टैक्स माइनस और स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना है, तो इसका टोटल होता है 52,400, 52,400। तो अभी ये जो हमारा आया उसका हम लोग टोटल करेंगे 4,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 30,000 प्लस 2,16,00 प्लस 1,2,000 12,000 प्लस 5,1,00 प्लस 9,6,00 प्लस 4,2,00 प्लस 7,2,8,70। ठीक है, प्लस 3,96,00। तो यहाँ पे हमारा टोटल आएगा 9,40,970। ठीक है, उसके बाद हमें माइनस करना है 52,400। तो हमारा यहाँ पे ये जो मिला वो हमारा होगा टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, એટલે કે કરપાત્ર આવક। હવે કે આજે ये जो 9,40,970 है उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 52,400। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 8,62,570। ठीक है, अभी ये जो आंसर मिला ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यानी कि इतनी हमारी टैक्सेबल सैलरी होगी। तो ये मैंने आपको सम नंबर 27 समझाया। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।